जनता को आप उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, और आप जानते हैं कि 1947 से पहले इस देश में ना सड़क थी, ना शिक्षा थी, ना फैक्ट्री थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना मेडिकल कॉलेज थे। किसी तरह का हमारा विकास नहीं था। हम लोग जाति में बटे हुए थे, आपस में हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म आपस में लड़ते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ देश था। मैं आज याद करना चाहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर साहब को कि जिनको संविधान बनाने का सौंपा गया और इस देश का इतना बड़ा संविधान बनाया कि जिसकी आज पूरे विश्व में प्रशंसा होती है। और आज़ादी के बाद में लंबा राज किया कांग्रेस ने। आज आपको जो भी विकास दिख रहा है ये कांग्रेस की देन है। और ये रोड, सड़क, हॉस्पिटल, जितना भी विकास है, चाहे नहरें, ये कांग्रेस की देन है। और आज हमारे अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी योजनाओं की जो विकास की योजना है उसके आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, नफरत पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की साजिश कर रही है। और ये कांग्रेस पार्टी वो है जो 36 कौम का सम्मान करती है। और हमारे आदरणीय स्वर्गीय भंवरलाल जी मजबूत नेता थे, जातिवाद से ऊपर हट के राजनीति करते थे। जो कांग्रेस की विचारधारा है कि 36 कौम को साथ लेके चलो, उसी विचारधारा के ही भंवरलाल जी शर्मा थे। और आज चिरंजीवी योजना, जिसमें हमारा 10 लाख तक का इलाज फ्री, गवर्नमेंट की हॉस्पिटलें पूर्ण रूप से फ्री, किसान मित्र योजना 1000 रुपये प्रति बिल फ्री, 50 यूनिट बिजली फ्री आपकी। हमने ओल्ड पेंशन देने का काम किया है जिससे कर्मचारी सारे खुश हैं। किसानों के लिए और आम आदमी के लिए 50 यूनिट बिजली दी है गांव-गांव में, वहाँ बिजली फ्री। बच्चियों को स्कूटी बांटी जा रही है पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, कॉलेज दिए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दिए जा रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो चुनाव है हम विकास के नाम पे लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, आजकल ये बन गई भारतीय दंगा पार्टी। ये मॉब लिंचिंग करवा रही है, लोगों को मरवा रही है, दलित और शरण को लड़ा रही है, जाट और गैर जाट को लड़ा रही है। किसान के लिए गलत कानून लाए, 700 किसान शहीद हो गए। 378 दिन धरने पर बैठे, जब वो जाकर के कानून वापस लिया। नोटबंदी लाकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। जीएसटी लाकर मोदी जी ने पूरा व्यापार चौपट कर दिया। आज तो दुख इस बात का है, आटा, तेल, हमारा जो ये हल्दी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी टैक्स और जीएसटी लगा दी। उससे देश जो है पूरा महंगाई की मार मर रहा है, भ्रष्टाचार जबरदस्त है। इसलिए प्रजातंत्र जो है इन लोगों ने कमज़ोर कर दिया है। इसलिए हम लोग कांग्रेस जो पार्टी है वो प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, इस देश का विकास करने के लिए, और हम चाहते हैं कि ये जो फालतू जीएसटी लगा दी जिससे व्यापार चौपट हो गया है ये कम हो। और हम ये भी चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान के दंगे करा के जो देश में नफरत फैलाई है ये भी ये गलत कर रहे हैं। इसलिए हम 36 कौम से अपील कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करो। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि भंवरलाल जी अचानक बीच में से चले गए, जो यहाँ के कदावर नेता थे, राजस्थान में उनके हम लोग पूछते थे। इसलिए 1 साल बाकी है, तो ये वैसे भी उनका अधिकार बनता है। और जो भाई अनिल है उन्हीं के संस्कारों से आगे बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा। डेमोक्रेसी में भरोसा रखने वाले लोग हैं, इसलिए भाई अनिल को जिताओ और सीधे राज में प्राप्ति करो। और जो अगला बजट आएगा युवा और छात्रों के लिए आएगा। कांग्रेस पार्टी यहाँ के अच्छे स्टेडियम बनाएगी, अच्छी स्कूलों में और काम करेंगे, अच्छे कमरे बनाएंगे, अंग्रेजी की स्कूलें देंगे, तो हमारे देश का विकास होगा। इस बातों को लेकर के और हम उम्मीद करते हैं कि भाई अनिल 30,000 से ऊपर चुनाव जीत के आ रहे हैं। सर, राजस्थान प्रदेश में दलितों पर जो अत्याचार बढ़े उनका आप क्या कर सकते हैं? देखिए, जो दलितों के अत्याचार की बात है, अगर आप ग्राफ देखेंगे तो पूरे भारत के अंदर भी बढ़े हैं। उसके 2 कारण। पहले जब दलित के ऊपर कोई अत्याचार होता था तो वो थाने में भी जाता नहीं था, अब वो सामना करने लगे। और हम भी कहते हैं दलितों को कि आप अपने आप को इतना मजबूत करो, जैसे डीपी लगी होती है ना करंट वाली, उसके ऊपर लिखा होता है नो टचेबल, कोई भी टच करता है वो वहीं चिपक जाता है। तो दलितों को भी इतना मजबूत होना पड़ेगा कि किसी की हिम्मत नहीं पड़े कि उनके ऊपर कोई अत्याचार करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपको ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि लोग अब सामना करने लग गए। ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अशोक गहलोत जी की नीति बिल्कुल साफ है, हम लोगों की भी खुली छूट है। हम भी कहते हैं कि अगर किसी पे अत्याचार होता है सीधा मेरे पास आए, हम चाहे डीजी से बात करनी पड़े, चाहे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि हमारे गरीबों पर कोई अत्याचार हो, या दुल्हे को घोड़ी से उतारा जाए, या इनसे ज़मीन छीनी जाए। और मैं बिल्कुल उनको चेताना चाहता हूँ, धर्म के ठेकेदारों को
और ये आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से दलितों को मारने में लगी हुई है, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि तुम लाइन पे आ जाओ, अन्यथा आने वाले समय में जिस दिन ये दलित तुम्हारे मुकाबले में, जैसे तुम हथियार लेके आते हो, और अगर ये लोग सामना करने लग गए तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि दंगे हो, हम ये चाहते हैं कि हम लोग कानून के तहत चलें। लेकिन आने वाले समय में कोई भी दलित अन्याय सहन नहीं करेगा, और जो अपराधी अपराध करेगा, कांग्रेस की सरकार उस अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी। सर, अभी जो आपने बताया कि भारतीय संविधान के साथ ये पार्टियां छेड़छाड़ कर रही है, ये मनुवादी लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, इनका डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान में भरोसा नहीं है, क्योंकि ये संविधान सबको समानता देता है, बोलने का अधिकार देता है। आप सोचिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जैसे व्यक्ति को बौद्ध धर्म ग्रहण क्यों करना पड़ा। आज भी आप अखबारों में पढ़ रहे हो, अगर आप किसी को धर्म के नाम पे नीचा मानते हो, नीची जाति मानते हो, इससे बड़ी कोई देश के लिए शर्म की बात नहीं है। परसों ही मुख्यमंत्री जी बोले कि छुआछूत जैसा कलंक इस भारत में लगा हुआ है, और ये बात मैंने विधानसभा में कही है कि अगर इस देश में आप कलंक मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले छुआछूत को खत्म करो। पर लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ पशु को तो पूजा जा रहा है और आदमी से भेद किया जाता है जाति के नाम पर। इसलिए संविधान जो है अंबेडकर साहब का, मैं इसलिए संदेश दे रहा हूँ, आप संविधान को पढ़ो। संविधान को पढ़ोगे तो पढ़ाई की तरफ आप आगे बढ़ोगे, और जब आप पढ़ लिख करके एकदम सुदृढ़ हो जाओगे तो फिर आपके ऊपर ना अत्याचार होंगे, क्योंकि आप हर तरह से मजबूत हो जाओगे तो फिर अत्याचार नहीं होता। इसलिए हमारा कांग्रेस का सोच साफ है कि जैसे हम लोग नारा भी देते हैं कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे इन चोरों से। ये जो आरएसएस और बीजेपी पूरे संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, डेमोक्रेसी को खत्म करने में लगी हुई है, इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, नफरत और महंगाई के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। जगह जगह चुनी हुई पार्टी सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं, चाहे हमें जेलों में जाना पड़े, चाहे हमें लंबा आंदोलन करना पड़े, जब तक ये आरएसएस और बीजेपी लोगों में नफरत पैदा करेगी, हम इनसे बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहकर, जैसे किसान लड़े, हम इनका विरोध करेंगे और प्रजातंत्र को कायम करेंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। सर, कुछ पार्टियों के नेता अपने अपने मंचों पे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के जो कटाक्ष कर रहे हैं कि इनकी शादी करा देनी चाहिए, अन्य जो भी बोल रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आदमी में जितनी सोच होती है वही बात बोल पाएगा। इसलिए राहुल गांधी का बहुत बड़ा विजन है, उसकी लड़ाई है आरएसएस और बीजेपी से, जो सत्ता में काबिज हो गए, हमारे देश के पूरे ढांचे को ख़त्म कर रहे हैं, किसान को ख़त्म कर रहे हैं, गरीब को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हम लोग छोटी मोटी बातों का जवाब नहीं देते। हम एक ही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। और आप भी जानते हो, सूरज की तरफ अगर कोई धूल फेंको या मोमबत्ती दिखाओ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई हल्की बात कहता है, वो अपना सोचे। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी उस परिवार से आ रहा है जिसकी, आपको पता है, इंदिरा गांधी जी, उसकी दादी थी, उन्होंने अपना शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे, अंग्रेजों से लड़े। तो आज जो बाबा साहब का संविधान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। इसलिए वो छोटी मोटी बातों की हम लोग ना तो कोई ज़्यादा रिएक्शन देते, क्योंकि ये देश जातियों का है, विश्व में कहीं जाति नहीं है। आप किसी एक जाति के नेता को कह दोगे तो उनके साथ नौजवान खड़े हो जाएंगे, उल्टे सीधे पकड़ने लग जाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिसको विश्व में लोग पूछते हैं, लेकिन जब भारत में आते हैं तो वो जाति के नाम से अनुजाति के छोटे बन जाते हैं। तो यहाँ योग्यता की पूछ नहीं है, यहाँ जातियों की पूछ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इन सब चीज़ों से ऊपर है, आगे प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे जो नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, वो बहुत सीनियर नेता हैं, एक पिछड़े वर्ग से निकले हुए नेता हैं, पूरे राजस्थान का विकास उनका एजेंडा है। इसलिए आप देखना कि इन बोलने वालों का कुछ नहीं बटेगा, और अनिल भाई 36,000 से जीतेगा, तो आप अनुमान लगा लेना कि इन बातों का कुछ भी नहीं बटता।